हेलो एवरीवन। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। अब तक जब भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा b की फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट किया है, जिसमें a हम अलोंग x एक्सिस अलोंग रियल एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं, b हम अलोंग y एक्सिस अलोंग इमेजिनरी एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं। इस बार हम इस कन्वेंशन से हट के हम पोलर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है पोलर फॉर्म? पोलर फॉर्म का मतलब ये होता है कि आप किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। उसके दो तरीके हैं। पहली बात ये कि अगर ये पॉइंट है, आप इसको बता सकते हैं इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए ओरिजिन से 0 से आप कितना डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस चलेंगे, कितना डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस चलेंगे, और आपको इस पॉइंट का एड्रेस पता चल जाएगा कि ये ए कॉमा बी है, तो ए डिस्टेंस आप इस डायरेक्शन में चले हैं, बी डिस्टेंस आप इस डायरेक्शन में चले। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में इस तरीके से पॉइंट्स को बताया जाता है। बट इन केस ऑफ पोलर फॉर्म हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं एंगल का और डिस्टेंस का। कि अगर मैं आपको एक पॉइंट बताऊं कि आपको 45 डिग्रीज पे जाना है, आपको 45 डिग्रीज पे जाना है और कितना डिस्टेंस जाना है, आपको √2 डिस्टेंस जाना है। तो अगर मैं ये बताऊं आप √2 डिस्टेंस आप एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्रीज बनाते हुए जाइए, तो आप किस पॉइंट पर पहुंचेंगे? आई होप आप इसी पॉइंट पर पहुंचेंगे 1,1 पर। तो ये जो तरीका है जिसमें मैं एंगल और आपको डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस बता रहा हूँ, इसे पोलर फॉर्म बोला जाता है। जब मैं आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग लेंथ्स बता रहा था, उसको रेक्टिलिनियर फॉर्म बोला जाता है। तो हम पोलर फॉर्म में किस तरीके से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में हम बता सकते हैं। सिंपल सा तरीका है। देखिए, हम नॉर्मल एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये z पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट a, y कोऑर्डिनेट b है। अब मुझे इसे a और b की टर्म्स में नहीं बताना है, इसको डिस्टेंस और एंगल की टर्म्स में बताना है। तो मैं ये देख सकता हूं कि जो a है वो ये वाला डिस्टेंस है और जो b है वो ये वाला डिस्टेंस है। पर मुझे बताना इसे है इस डिस्टेंस की फॉर्म में। ये कौन सा डिस्टेंस होता है? मॉडुलस ऑफ z। इसको कई बार r से भी रिप्रेजेंट किया जाता है पोलर फॉर्म में। और ये क्या है? ये है एंगल थीटा। अब हमने लास्ट वीडियो में ही कवर किया था, एंगल थीटा आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये है डिस्टेंस जिसको r या फिर मॉडुलस ऑफ z बोला जा सकता है। ये है एंगल, ये है a, ये है b। तो मैं क्या a और b को मॉडुलस ऑफ z और थीटा की टर्म्स में बोल सकता हूँ। मॉडुलस ऑफ z को हम r बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पोलर फॉर्म में जो डिस्टेंस होता है उसको r की फॉर्म में बताया जाता है। तो अगर a देखना है तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये थीटा है, तो जो साइन थीटा बनेगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है? थीटा के सामने b डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन है? r। तो b को लिखा जा सकता है r साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा अगर निकालें हम, कॉस थीटा बनता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है? a, हाइपोटेन्यूज कौन है? r। तो a को लिखा जा सकता है r cos थीटा। तो इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी बन रहा था, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं लिख सकता हूं a की जगह कौन आ जाएगा? r cos थीटा, और b की जगह कौन आ जाएगा? r sin थीटा। इसमें से अगर r कॉमन ले लें तो ये बनता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इस r की वैल्यू होगी मॉडुलस ऑफ z के बराबर। तो इस z को मैं ये भी लिख सकता हूं, z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मैं इस तरीके से या फिर इस तरीके से लिखता हूं तो इसको बोला जाता है पोलर फॉर्म। इस फॉर्मूले में आपने केवल r और थीटा बताना है और z आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर भी आपको मॉडुलस ऑफ z और थीटा बताना है, z आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे पोलर फॉर्म बोला जाता है। पोलर फॉर्म में जो थीटा है वो होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो r होता है वो होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो a और b रिप्लेस हुए हैं वो
रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स से हम पोलर कोऑर्डिनेट्स एंगल और डिस्टेंस वाले कोऑर्डिनेट्स में चले जाते हैं। इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।